हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 3 बजे से और हमेशा की तरह वही बाहर अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही है अब पहले से। फिर उसके बाद मैंने बाहर जाके अपना इधर उधर देखा थोड़ा, फिर मैंने पानी गर्म किया और पानी पिया। साथ ही सुबह उठने की अब धीरे धीरे थोड़ी आदत सी बन गई है। इवन कई बार तो ऐसा होता है रात को बीच बीच में फिर आँख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा सोने का जो रूटीन है वो थोड़ा आजकल लेट ही चल रहा है। अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी सोऊं रात को, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। मुझे 1 से 1:30 भी बज जाता है कई बार सोते सोते, कई बार तो 12:30 हो जाते हैं, कई बार 1 डेढ़। आजकल 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे 1 या 1:30 बज जा रहे हैं सोते हुए। तो इवन मेरा बेटा भी मुझे गुस्सा कर रहा था, कहता कि मम्मी आप इतनी लेट सोते हो और इतनी जल्दी उठते हो, आप बीमार पड़ जाओगे, कोई बीमारी हो जाएगी, आप ऐसा मत करो। इवन जब उसकी बातें मैंने ये सुनी तो मैं थोड़ा डर सी गई। मैंने कहा यार, इतना बच्चा भी अगर ऐसी बातें कह रहा है तो शायद मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ। तो अब मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नींद को पूरा कर सकूँ, जितनी मिनिमम हमें चाहिए, कम से कम 4 घंटे हों तो बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद अपना रूटीन वही शुरू हो जाता है। सुबह बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बाहर ज़्यादा देर खड़े नहीं होया जा रहा था। तो फिर मैंने बाहर देखने के बाद अपना उसके बाद पानी पिया गरम। फिर मैं थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करने लगी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, तो मैं मोस्टली उसी की ही एक्सरसाइज करती हूँ 5 से 10 मिनट सुबह डेली, जब से मैंने शुरू किया है। और साथ ही एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि फिर जब मैंने ये सारी अपनी ख़त्म की सारी चीज़ें, उसके बाद फिर मैंने अपना पढ़ाई का जो शेड्यूल था मेरा उसको कंप्लीट किया। मैंने चैप्टर किया अपना यूनियन टेरिटरीज़ का। और उसके बाद फिर मैं एक चीज़ ये भी आपको बोलना चाहूँगी कि मैं सीईटी के लिए बुक्स लेके आई थी, और उस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। जो लोग लेट 40s में हैं, जिनके पास ज़्यादा अब टाइम लिमिट बचा नहीं है, अपनी एज लिमिट इतनी है नहीं जिनकी ज़्यादा, तो अगर वो सीईटी का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं साथ साथ वो भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी दूंगी वो एग्ज़ाम, ताकि एक सिक्योरिटी हो जाएगी और कोई बुराई नहीं है इसमें। और उसका जो 3 से 4 उसकी बुक्स हैं, अभी तो मैं 3 ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे और मिली नहीं, जिसमें जीके है और हिंदी इंग्लिश का है, और सॉल्व हिंदी वाली तो नहीं मिली थी, सॉल्व्ड हैं उसमें, क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस के, तो वो मैं लेके आई हूँ। वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद यही घर का काम, फिर बेटा स्कूल चले गया अपना, और उसको स्कूल भेजने के बाद फिर ये ऑफिस निकल गए, और इनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने फटाफट घर का काम किया, क्योंकि आज मुझे मंडी निकलना था, मंडी जाना था सब्जी लेने के लिए। तो फटाफट मैंने सारा काम किया। और साथ ही जब मैं जा रही थी मंडी तो फिर मेरे को ये भी दिमाग में आया कि वहाँ पे मैं बुक्स भी ले लूँ। तो मैं कुछ और बुक्स का भी पूछने गई थी, तो लेकिन वहाँ पे मुझे वो बुक्स अभी मिली नहीं। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक आएंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप एकदम से ही सारी बुक्स का ढेर ना लगा लें बिना रिसर्च के, बिना इधर उधर देखे। तो पहले आप देखें कि आपको क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी ही ला के रखें, उन्हीं को पढ़ें, और वो भी न्यू वाली। तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से आई, मुझे बुक्स तो मिली नहीं, सब्जी भी मैंने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि बेटे का आने का टाइम हो गया था स्कूल से। तो फटाफट मैं घर आई, फिर खाना बनाया, उसको खिलाया, फिर वो ट्यूशन गया, ट्यूशन से आया, और वो ट्यूशन से आने के बाद उसको कोई फ्रेंड्स मिले नहीं, तो वो घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। तो मैंने उसे बोला कि चल मैं चलती हूँ बाहर घूमने के लिए। तो थोड़ी देर, आधा 1 घंटा मैं उसको बाहर वॉक करा के लेके आई। मेरा भी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया। आजकल मैं उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। फिर वही घर आके फिर खाना बनाया। आज हम दोनों ने पुलाव बना लिया था, क्योंकि ये हस्बैंड को आज ऑफिस के ही स्टाफ के साथ वहाँ जाना था, बॉस के घर में। उन्होंने माता की चौकी रखवाई हुई थी, तो ये तो वहीं से खाना खा के आएंगे। तो फिर फटाफट खाना बना के खा के किचन क्लीन करके फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। और उसके बाद बेटा भी पढ़ने बैठा थोड़ी देर, फिर वो अपना सो गया था और मैं अपना पढ़ाई में लगी हुई थी।
और इसके साथ ही फटाफट से मेरे आजकल टॉपिक भी सारे क्लियर हो रहे हैं जो काफ़ी दिनों से रहते थे। अब मैं काफ़ी चैप्टर्स अच्छे से कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से इनकी रीडिंग करनी है, फिर से इनको रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये जो बुक्स होती हैं थोड़ा इनकी लैंग्वेज टफ़ होती है, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हिंदी में ही होती है लेकिन हिंदी भी थोड़ा टफ़ हिंदी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि इंग्लिश का वर्ड हमें उससे थोड़ा इजी लगता है, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो इजी लगती है, बट जो हिंदी में लिखा होता है वही हमें टफ़ लगता है थोड़ा लैंग्वेज। तो आज के लिए बस मेरी वीडियो इतनी ही है और आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही।